भक्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं अभी बागेश्वर में और गुरुजी ने रथ को मंगाया कन्याओं की विदाई के लिए। तो अभी गुरुजी ने रथों को मंगाया और थोड़ी देर में कन्याओं की विदाई होगी। तो सभी कन्याएं रथ पर बैठ कर की पूरे बागेश्वर में घूमेंगी और फिर उसके बाद कन्याओं की विदाई होगी। तो आप लोग बन रही वीडियो में, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो भक्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं मंडप में और सभी भी कन्या, जितनी भी कन्याएं थी जयमाला हो चुकी है और पूरी कन्या मंडप में आ चुकी हैं। और इसके बाद मंडप के बाद अब थोड़ी देर में वो अभी जाएंगी सभी कन्याएं विदाई लेंगी और जितना भी सामान है एक एक कन्या को अभी दिया जाएगा। और अभी यहाँ से सामान एक एक कन्या को वितरित होगा। तो सभी कन्या को एक एक सामान दिया जाएगा। आज बागेश्वर धाम में लाखों करोड़ों की जनसंख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। अभी गुरुजी अपने प्रवचन देने वाले हैं और गुरुजी ने अभी कहा है कि सभी कन्याओं को अभी विदाई देंगे और कन्याओं से मिलेंगे भी, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने ऐसा कहा है। आप लोग देख सकते हैं कि मंडप में सभी कन्याएं बैठी हुई हैं और जयमाला हो चुकी है। आप लोग बने रहिए वीडियो में। अभी हम सब ने बेटियों की वरमाला और बहुत ही व्यवस्थित ढंग तरीके से ये कार्य संपन्न की ओर है। सभी वर और हमारी बिटियां आ जाओ, हम तुमको बेटा रामचरितमानस दे रहे। इसके बाद वहाँ ब्राह्मण बैठे हैं, भावर प्रारंभ होगी, फिर विदाई होगी। तो जितने भी हमारे दामाद और बेटियां हैं इस ऊपर वाली लाइन में कुछ आ जाओ, नीचे वाली लाइन में एक साथ सभी आ जाओ। और आप लोग कैसे हो? आनंद आ रहा कि नहीं? कम के ज्यादा? जोर से बोलो, बोलो हर 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 महादेव। प्रसाद पा लिया? बोलो सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। ऊपर वाले में 2 लाइन लगवा लो, फिर नीचे वाले में लाइन, इसमें 1 लाइन, फिर नीचे वाले में, फिर नीचे वाले में। सबको पहले थाली पहले बैठा दो, सबको बैठा दो, सभी जोड़ों को जैसे वो उस समय बैठाया था वहाँ पे। हाँ, वो लटक करके, पैर लटका करके, हाँ सबको बैठा दो। तब तक आरती की भी तैयारी कर लो। अभी बेटियों की आरती भी की जाएगी, एक एक रामचरितमानस भी सौंपी जाएगी, सोने की कील बिछिया पायल भी सौंपे जाएंगे चांदी के। और हर बिटिया को एक एक बाल मुकुंद ठाकुर जी दिए जाएंगे, ताकि ये इनके साथ हमारे ठाकुर जी रहें। अतिथि गणमान्य विदेशी लोग, भारत के लोग, हमारा परिवार के सदस्य और पूरे बागेश्वर धाम के सेवादार, कुछ बच्चे उपहार में लगे, कुछ मंडपों में लगे। ये महोबा की पूरी बेटियां सुबह से बिना खाए पिए दिन भर लगी हुई हैं, सेवा कर रही हैं। ताली बजाकर सबको सीताराम कह के धन्यवाद दो। और तब तक दोनों हाथ उठा करके गाओ, वो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। पहले दोनों हाथ उठाइए और गाइए, वो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा, लागे दूल्हा सा, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। अच्छा देखो, यहाँ है बागेश्वर वाले बजरंग। जोर से बोलो, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। ऐसी कोई गली नहीं जहां किसकी? बोलो बोलो बोलो, बजरंग बली की। लेकिन कितनी अद्भुत बात, सब घराती बनकर आए, बराती बनकर आए, दूर दूर से आए। हे हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी, जितने भी लोग घराती बराती बनकर आए हैं, इनकी झोली को भी भर देना है। जाओ, सन्यासी बाबा आज खुश हो रहे होंगे, इन बेटियों का घर बसा, बाबा बहुत खुश हो रहे होंगे। जाओ, तुम्हारी सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए।
जात तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। और मेरे पागलों, तुम हमारा साथ भर दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। अच्छा, हर साल महाशिवरात्रि में कौन कौन आना चाहता है? पक्का की कच्चा? व्यवस्था कैसी है? आनंद आया? जोर से बोलो, आया है? यहाँ है बजरंग बली, तो आज बेटियों के विवाह में आए हैं खली। ये वो हैं जिन पर भी हनुमान जी की कृपा है। हमसे बच्चे पूछने लगे, इतने बड़े बड़े लोग आपसे जुड़े, आप इनको क्यों बुलवा रहे हैं, इनको फोन, इनसे फोन पे बात करने को क्यों कह रहे हैं? हमने कहा इन पे भी हमारे ही बालाजी की कृपा है, ये हमारे परिवार के हैं, तो उनको हम जरूर बुलाएंगे, क्योंकि इन पे बालाजी की कृपा है और ये भी बालाजी के भक्त हैं। लेकिन आज बेटियों को ये भी आशीर्वाद देने आए हैं। उठाओ दोनों हाथ और गाओ, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लागे दूल्हा सा, लागे दूल्हा सा, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। ओ लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। दोनों हाथ उठाकर हर हर बोले। जो ताली नहीं बजाएगा ना, अगले जन्म में उसकी शादी देर से होगी। हाँ, फिर मत कहियो लेट होगी, पर अर्जी लगाने आओगे बागे सुधाम गुरु जी शादी हो जाए। आज महाशिवरात्रि है, इसलिए दोनों हाथ उठा करके बुला के दूल्हा सदो दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सदो दिलदार सावरे। हर हर भोले। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हुए। अच्छा, ये विदेशी किस तरफ से? जितने एनआरआई बैठे, लड़का वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से। हाँ, तो नृत्य कौन करेगा? पड़ोसी? बड़े कंजूस हो। उठाओ दोनों हाथ। बुला के दूल्हा सदो दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सदो दिलदार सावरे। संयोग जुड़े हैं, सिया रघुवर जी मिले हैं। वो कैसे संयोग मिले हैं, सिया रघुवर जी मिले हैं। हम पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा लो। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है, मेरे नाम की शादी है, मेरे नाम की शादी है, ओ नाम की शादी है, मेरे नाम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है। रामचंद्र भगवान की, नागेश्वर धाम की, मां पार्वती मते हर 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 हर। अब जो खड़े हो गए बैठ जाओ। 1 2 3। आगामी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। पूज्य शिवाजी जी महाराज जी की जय हो, केवड़ा वाले महाराज जी की जय हो, सभी संतन की जय हो। बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। तो जब लोग रसगुल्ला और बनवा रहे। जय सिया राम।
जिनकी वाणी सुनकर पूरे प्रकार में आनंद हो जाता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन पर्व पर इन बेटियों का महोत्सव चल रहा और हमारी बेटियों के इस विवाह महोत्सव में सभी संत महापुरुष को पहुंचे ही राजपीठ से मध्य प्रदेश से हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के बड़े ही लाडले और मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं। आपके नाम के आगे ही डॉक्टर लगा है। उनके साथ में जिस संसदीय क्षेत्र में हम रहते हैं ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा जी भी आए हुए हैं। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, बागेश्वर धाम के सदस्य हैं और लोकसभा प्रभारी भी उत्तर प्रदेश से आप आए हैं। और उसके बगल में ठीक आपको जो सबसे अलग थलग दिखे उनके शरीर में भी और दिल में भी, शरीर में भी लंबे ऊंचे आशीर्वाद देने के लिए हमें कुर्सी पे चढ़ना था। अच्छा, नाम आपका खली है, यहाँ बजरंग बली है। संयोग देखो कितना लोग हरियाणा से चल करके खली आए हैं। किसके पास? बोले खली गए बजरंग बली के पास। निश्चित है कि अब धर्म विरोधियों में खलबली मचेगी। ऐसे हमारे बरेली नागरिक केवल एक बार दूरभाष से बात हुई कि बेटियों के विवाह में आना है तो आप बहुत प्रेम पूर्वक आए बिना समय गवाए हुए, क्योंकि आगे का क्रम अभी बाकी रह गया। अभी विवाह पानी ग्रहण दिए चूंकि पूर्ववत बता चुके थे कि समय लगेगा, इसलिए आप सबका हम स्वागत करते। जितने भी परिवार हमारे बैठे हैं मेरे पागलों, हम सब साथ मिलकर के अगर एकजुट रहेंगे, जाति बात का नाता तोड़कर एकजुट रहेंगे, इस भारत को विश्व गुरु बनाने से कौन भी रोक सकता है। जय श्री राम। देखो हम हिंदू एक हुए, सनातनी एक हुए, अयोध्या में राम जी आ गए। अब राम जी आ गए, 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया, हम सबने गौरव के साथ दर्शन किया। अब जिनके वंश के ठाकुर जी हैं, जगदंश के, उन्हीं के वंश के ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप आए हैं तो हम छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना साथ, तेरा साथी मरते दम तक। हम अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी और डी शर्मा जी हमारे सांसद जी के सामने हम कहेंगे, शर्मा जी के सामने, कि खजुराहो के जितने मंदिर हैं वहाँ की खंडित मूर्तियां बदल करके अगर पूजा प्रारंभ कर दी जाएगी तो खजुराहो वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस है, बागेश्वर खजुराहो दोनों एक हो जाएंगे। कौन कौन ऐसा चाहेगा? अच्छा, ये मांग इसलिए भी आपको पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आगे चल करके आपका चुनाव है। और अद्भुत बात यह है कि हमारे शर्मा जी को फिर से टिकट मिली, तो अगर आप ऐसा कह भी देंगे तो आगे उसको चरितार्थ कर देंगे तो हमारे खजुराहो के मंदिरों में जब पूजा प्रारंभ हो जाएगी तो बाहर काम, अंदर राम, और बगल में बागेश्वर धाम। वहाँ की जो बाहर की आंख है, कला है, वो काम को प्रदर्शित करती है, लेकिन बाहर की कला अगर काम को प्रदर्शित करती है तो मंदिर के अंदर राम को प्रदर्शित करती है। बाहर काम को छोड़कर जो अंदर राम के दर्शन करने के लिए जाएगा उसे ही आराम मिलेगा, बगल में बागेश्वर धाम मिलेगा। कौन कौन बुंदेलखंड का पागल ऐसा चाहता है? जरा हाथ उठाओ तो जोर से जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। चाहते हो हाँ या ना? चाहते हो? आप चाहते हैं खजुराहो के मंदिरों में पूजा प्रारंभ हो जाए? खजुराहो कौन कौन गया? अच्छा, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। अच्छा ये बताओ, खजुराहो देखकर कैसा लगा? क्या तुम चाहते हो बागेश्वर और खजुराहो एक तीर्थ स्थल हो जाए? क्या तुम चाहते हो दोनों तीर्थ स्थल आपस में जुड़ जाए? कौन कौन चाहता है?
अब लोग शर्मा जी कहाँ गए भैया, हमारा पल्ला भारी, सब लोग चाहते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, तो बगल में मुख्यमंत्री जी लगे, आप कर दो सपोर्ट, क्योंकि आप यहाँ के सांसद, हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हमारे लिए सब कछु है, आप हमको साचा है। मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, ये बेटियां हमारी हैं, बागेश्वर धाम के लाखों पागल हमारे हैं, बागेश्वर धाम का सब कुछ है। खजुराहो में अगर ये हो गया तो हमारा खजुराहो बदलेगा, तो बागेश्वर धाम की सीरत बदलेगी, और एक दिन बागेश्वर धाम दुनिया के लिए इतिहास बनेगा। चलो मुख्यमंत्री जी को साधुवाद करते हैं, और आप महाकाल की नगरी से आए, उनका नाम है महाकालेश्वर, लेकिन आप जहाँ आए उनका नाम है बागेश्वर। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और आप यहाँ पर आए हैं बहुत प्रसन्नता हमारी इन बेटियों के विवाह में, क्योंकि आपको पता है, हम बता दें कि 400 बेटियों के धर्म बाप बन रहे हैं, बल्कि आविदाहक पिता है, लेकिन ये हमारी बेटियां हैं। आपका खूब खूब स्वागत है, जोरदार ताली बजा करके सब लोग स्वागत करो। खजुराहो के लिए पत्रकार बंधु जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब लोग बहुत प्रेमपूर्वक रहो। अब बिना विलंब किए महोदय के भाई जी का भी उद्बोधन सुनेंगे, बेटियों की आशीष सुनेंगे, इसके बाद वरमाला होगी, और आपको जाना है बहुत जल्दी, आप आशीर्वाद करके निकल जाएंगे। आगे जाने ग्रहण की चर्चा जारी रहेगी, और अभी हमारे और भी महापुरुष बचे हैं, आज हमको खली भैया को जाना नहीं देना, उनको तो रोकना है, आपको अभी डांस करवाना है बेटियों के विवाह में। अच्छा, ये हमारे भैया ये भी समझी लगते हैं, दूल्हे के बात को तुम समझी लगोगे, हम भी समझी लग रहे हैं। छोटे पापा बैठे थे, छोटे समझी बेटियों के दूल्हे के पिता को, जितने भी हमारे समाई राजा आए हैं, अपने अपने पिताजी को बुला लो, समझनों को बुला लो, उनको लड़ाई हो जाए, इसी के साथ को बुलाओ। बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, बुंदेलखंड महाकुंभ की, खजुराहो के मकंदेश्वर कंजरिया महादेव की।